नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व। अनुशासन तो पूरा हुआ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हैं? क्षत्रियों से तो वो हमेशा श्रेष्ठ हैं। मैंने कहा कि आज की तारीख में क्षत्रिय यानी राजा यानी राजनेता और ब्राह्मण यानी जो क्लास 1 ऑफिसर है। चलिए, यहां कथा चल रही है सहस्त्रबाहु अर्जुन की। उन्होंने प्रश्न किया था कि सूर्य से, अग्नि से, जल से, वायु से, इन सब से श्रेष्ठ ब्राह्मण किस प्रकार हो सकते हैं? आप कोई मुझे उदाहरण के साथ समझाइए। तो वायुदेव ने यहां अनेक कथाएं सुनाई हैं। संक्षेप में वो सारी कथाएं मैं आपसे कह रहा हूं। एक बार की बात है कि अंग नाम के एक राजा इस पृथ्वी का राज्य किया करते थे, परम प्रतापी, परम तेजस्वी। उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में यह निर्णय किया कि मैं इस पूरी पृथ्वी का दान एक ब्राह्मण को कर दूंगा। ये समस्त पृथ्वी का राज्य मैं ब्राह्मणों को दान में दे दूंगा। तो पृथ्वी ने यह विचार किया कि अगर ये राजा मेरा दान ब्राह्मणों को कर देगा तो ब्राह्मणों में तो ये शक्ति नहीं है कि वो प्रजा का पालन कर पाए, और मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। इससे बढ़िया मैं अपने पिता के घर चली जाती हूं और वो ब्रह्मा जी के यहां चली गई। देखिए, पृथ्वी का ब्रह्मा जी के यहां जाना यानी पृथ्वी पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना। तब कश्यप नाम के ऋषि जो है ना, उन्होंने जब इस चीज को देखा तो अपने तेज से उन्होंने पृथ्वी के इस जो भौतिक स्वरूप है उसके अंदर प्रवेश किया। और पृथ्वी जब विद्यमान थी उस समय इसका जो तेज था, इसकी जो उपज थी, इसकी जो शक्तियां थी, कश्यप ऋषि ने जब इसके अंदर प्रवेश किया तो उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई। अब इस कथा को आप समझ सकते हैं, सीधी सीधी कथा है। आप कश्यप ऋषि को भूल जाइए, आप पृथ्वी को याद रखिए और किसी वैज्ञानिक को याद रखिए। इस भूमि को उर्वरा बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने तरह तरह के उपाय किए हैं, तरह तरह की चीजों और उनकी शोध की है, जिसके आधार पे उसी पृथ्वी में जहां पे लोगों को 2 टाइम की रोटी खाने के लिए अन्न उत्पन्न नहीं होता था, आज इतना अन्न उत्पन्न होता है कि हम बाहर भेजें फिर भी हमारे भंडार भरे पड़े रहते हैं। तो ये किसी कश्यप ऋषि यानी आज के वैज्ञानिक ने ये काम किया है, और वही श्रेष्ठ है। उन चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले राजा का नाम अवश्य होता है, लेकिन कार्य किसने किया है? किसी कश्यप नाम के मुनि ने किया। आप ये मान के चलिए, जब पृथ्वी 30,000 दिव्य वर्षों के बाद अपने पिता के घर से वापस आई तो उन्होंने तो सोचा था सब कुछ खत्म हो गया होगा। लेकिन भैया, जब तक इस सृष्टि में ब्राह्मण विद्यमान है, जब तक इस सृष्टि में वैज्ञानिक विद्यमान है, जब तक इस सृष्टि में प्रजा के कल्याण की भावना रखने वाले लोग विद्यमान हैं, तब तक कुछ नहीं बिगड़ सकता है। राजा संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग कर दे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर स्वयं पृथ्वी भी इसका परित्याग कर दे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। कश्यप ऋषि के इस पराक्रम को देख करके पृथ्वी ने उनको अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, और तब से पृथ्वी का एक नाम काश्यपी हुआ है। एक और कथा हम आपको सुनाते हैं। चंद्रमा की पुत्री भद्रा सोमस्य दुहिता रूपिणे परमावता, अत्यंत सौंदर्यवती, अपने समय की आप विश्व सुंदरी कहने ऐसी वो कन्या। जब बहुत सुंदर कन्या हो तो पिता को भी एक चिंता होती है कि इसके लिए योग्य वर मिलना चाहिए। अब उतत्थ नाम के एक मुनि हैं, उन्होंने देखा ये बड़े सुंदर ऋषि हैं, अंगिरा कुल के हैं, अंगिरा पुत्र हैं, तो उन्होंने उतत्थ को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मान के, भद्रा ने भी उतत्थ को देखा तो उनको लगा कि इससे योग्य वर कोई हो नहीं सकता है। उतत्थ भी भद्रा को पाकर के अत्यंत प्रसन्न, बड़ा सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन वरुण देव हैं, उनकी नजर भद्रा पे पहले से थी और वो उसको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। अब जब ये ऋषि की पत्नी बन गई
तो एक दिन यमुना स्नान करने के लिए भद्रा जाती है और वहीं से वरुण देव जल के अंदर ही उसका अपहरण कर लेते हैं और ऐसे दिव्य जललोक में लेके जाते हैं जहां उस समय वर्णन पाया जाता है कि 6000 बिजलियों का प्रकाश विद्यमान था। यानी जल ही विद्युतीकरण का पहला साधन था। इसका ये एक उदाहरण नमूना मिलता है क्योंकि उसके अंदर ये चीज उस समय विद्यमान थी, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। अब वहां जाकर के वहां की चकाचौंध, वहां की रौनक देख करके भद्रा तो वरुण देव के साथ रहने लग गई। लेकिन नारद जी ने यह समाचार आकर के उतथ मुनि को बताया कि किस प्रकार से वरुण देव ने आपकी पत्नी भद्रा का अपहरण किया है और उसके साथ वो रहते हैं। उतथ ने नारद मुनि से कहा कि जाइए और जाकर के उनसे कहिए, लोकपालोसी लोकानाम ना लोकस्य विलोपका। आप लोकपाल हैं, आपकी जवाबदारी इस संसार का, इस लोक का पालन करना है। आप इसके विलोपक मत बनिए, आप इसको समाप्त करने के कार्य मत कीजिए। जाइए, जाकर के कहिएगा कि भद्रा के पिता सोम ने पूरी निष्ठा, पूरे सम्मान के साथ अपनी पुत्री का कन्यादान मुझे करके दिया है, वो मेरी पत्नी है। तुमने उसका अपहरण करके योग्य नहीं किया, जल्दी से उसको वापस दे दो। नारद मुनि तो वहां पहुंच गए, लेकिन भैया ये तो बड़ी विचित्र बीमारी होती है। वरुण देव ऐसे भद्रा को छोड़ देंगे? गले गृहीत्वा क्षिप्तोस्मि वरुणेन महामुने। नारद मुनि से साफ मना कर दिया। नारद मुनि आए और उन्होंने उतथ मुनि से कहा कि महाराज मैं तो गया था, लेकिन उन्होंने तो मेरा गला पकड़ के मुझे समुद्र में फेंक दिया और स्पष्ट कह दिया है कि मैं किसी भी स्थिति में भद्रा को वापस नहीं करूंगा। अब तो नारद मुनि के वचन सुने तो उतथ मुनि अत्यंत क्रोध में आकर देदीप्यमान निर्णय किया कि इस जल को सुखा दूंगा। उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। पीयमाने तु सर्वस्मिन तोये पी सलिलेश्वर। पूरे जल को स्तंभित कर दिया है और उस जल को उन्होंने पीना शुरू किया। पृथ्वी से कहा है, भूमि दर्शयस्व स्थलम भद्रे 60 शतहृदम। जहां पे 6000 बिजलियों का प्रकाश है, वो जो सारे भरे हुए सरोवर हैं, उस दिव्य स्थान को जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारी भी आ बनेगी और जल तो ये सुखाई दिया जाएगा। जब उन्होंने उस जल को स्तंभित करके उसका पान, सभी वरुण देव के आसपास के लोग जाकर के उनके पास जाते हैं कि महाराज जल्दी से उनकी पत्नी को वापस कर दो, नहीं तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और तब मजबूर होकर के वरुण देव को भद्रा को लेकर के उतथ मुनि के पास आना पड़ा, उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। और क्षमा याचना जब उन्होंने की, ये ऋषि हैं, अपनी पत्नी को प्राप्त करके मयैसा तपसा प्राप्ता क्रोशस्तस्ते जलाधिपा। देखिए, मैंने इसको अपनी तपस्या से प्राप्त किया था, आप इस प्रकार से इसका अपहरण नहीं कर सकते हैं। जाइए, आपने मेरी पत्नी मुझे वापस दे दी, लोकपाल है, उनका कल्याण नहीं किया जा सकता है। ऋषि उनको क्षमा कर देते हैं। देखिए, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी सभ्यता में सिखाती है। कोई भी स्त्री कभी दूषित नहीं होती है। ये तो पता नहीं कहां से, कौन से कल्चर में से आ गया है। हमारे एक नहीं अनेक ऐसी कथाएं पाई जाती हैं कि स्त्री कभी दूषित नहीं होती है। उसमें की एक कथा ये भी है, वो अपने पति के पास वापस आती है और फिर से उतथ मुनि के साथ रहती है। एक अगस्त्य मुनि की कथा सुनाते हैं। भाई, देवताओं और दानवों के बीच में, देवताओं और दैत्यों के बीच में जब बहुत युद्ध चला, तो दैत्यों ने पूरे स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, देवताओं को मार के भगा दिया। देवता तो बड़े व्याकुल। अगस्त्य मुनि ने जब उनको देखा कि बड़े परेशान हैं, तो उनसे कहा कि क्या बात है देवता, भाई आप लोग तो दिव्य हैं, आपको दिव्य स्वरूप अच्छा लगता है, ये लटका हुआ चेहरा, इस प्रकार का स्वरूप आपका अच्छा नहीं लगता है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, स्वर्ग छिन गया, पूरा राज्य चला गया, ये दैत्य लोग बैठ करके वहां मजा कर रहे हैं और आप अभी भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, कुछ कृपा कीजिए। अगस्त्य मुनि ने तुरंत ही अपने भयंकर दिव्य तेज को उत्पन्न किया और जितने स्वर्ग में उपस्थित दैत्य थे
वो सभी दैत्य भस्म होकर के ऊपर से नीचे गिरने लगे। बलि उस समय पृथ्वी पे यज्ञ कर रहे थे, तो जो पृथ्वी लोक पे थे, मृत्यु लोक में थे या जो पाताल लोक में थे, उन्हीं के प्राण बचे, बाकी सभी दैत्य समाप्त हो गए। देवताओं को स्वर्ग का पद मिल गया, स्वर्ग का स्थान उनका जो अपना है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब तो वो कहते कि ये तो अच्छे मुनि मिल गए हैं, तो अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि आप जो है ना इन बलि को और समाप्त कर दो। भाई आपने अपने तेज से इतने सारे दैत्यों का विनाश कर दिया, इसका और विनाश कर दो। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि देखो भैया, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। भाई बलि पृथ्वी पर रह करके अपने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं, तो मुझे कोई कारण नहीं लगता है कि मैं उनका विनाश करूं। जिन दैत्यों ने तुम्हारे स्वर्ग पे कब्जा कर रखा था उनका विनाश करना ये मेरी जवाबदारी थी। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण लोग जब निर्णय करते हैं तो किसी भावना के तहत बह करके कोई निर्णय नहीं करते हैं, जो योग्य होता वो निर्णय करते हैं। तो ऐसे अगस्त्य मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने दिव्य तेज से दैत्यों का विनाश करके देवताओं का कल्याण किया। चलिए वशिष्ठ मुनि की कथा और आपको सुनाते हैं। वशिष्ठ मुनि का नाम आपने सुना ही है। एक बार देवताओं ने निश्चय किया, मान सरोवर के पास जाकर के वो वशिष्ठ मुनि को अपना पुरोहित बना करके और दिव्य यज्ञों का आयोजन करते हैं। लेकिन वहां पे खली नाम का एक दानवों का पूरा समूह है और वो खली उनका नेता है। उनको एक वरदान मिला ब्रह्मा जी के पास से कि अगर उनमें से कोई मर जाए तो उसको उसी सरोवर में फेंक दिया जाएगा और वो फिर से तरोताजा होकर के वापस आ जाएगा। अब इस वरदान के कारण वो तो किसी को गिनते ही नहीं है, क्योंकि उनके यहां तो कोई मरना ही नहीं है। अगर कोई मर गया, हड्डी पसली टूट गई, उसके प्राण भी निकल गए, तो फिर उसको फेंक दो उसी सरोवर में, फिर वो जिंदा होकर के फिर तरोताजा होकर के निकल आएगा। कोई घायल हो जाए तो उसको फेंक दो, उसके घाव ठीक हो जाएंगे, वो फिर तरोताजा होकर के बाहर आ जाएगा। तो वो तो किसी को कुछ गिनते ही नहीं है, क्योंकि उनको तो मरना नहीं है। उनको तो घायल हुए तो फेंक दो उसमें, अंदर से एकदम सही होकर के निकल आएंगे। तो उन्होंने वहां पे देवताओं का यज्ञ करना उन्होंने मुश्किल कर दिया। पर्वत ले लेके उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। तब इन वशिष्ठ मुनि ने उन दानवों को मारने के लिए गंगा जी का प्रवाह उस सरोवर में डाला और उस सरोवर का बांध टूटा, जिसमें से सरयू नाम की नदी को प्रवाहित किया और उस सरोवर के जल को प्रवाहित करके ब्रह्मा जी के उस वरदान को खत्म किया और फिर उन दानवों का विनाश किया। अब खली का विनाश हुआ है। उस स्थान को अभी भी खलिन प्रदेश के नाम से जाना जाता है और उसी सरोवर में से जो नदी बह के आई है वो सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। अत्रि मुनि की कथा सुनाई। अत्रि के नाम से आप परिचित हैं, अनुसुईया के ये पति हैं। एक बार की बात है कि देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध हुआ। राहु ने बाणों का प्रहार करके सूर्य और चंद्रमा दोनों को घायल कर दिया। अभी जब ये दोनों घायल हो गए, अपनी ड्यूटी पे जाने के लायक नहीं रहे, तो चारों तरफ अंधकार फैल गया। भाई सूर्य नहीं हो, चंद्रमा भी उदित हो जाए तो कम से कम चांदनी रात तो हो जाए। तब तीनों लोकों में जब अंधकार फैलने लग गया तो सभी लोग इन ऋषि श्रेष्ठ अत्रि के पास गए, इनसे प्रार्थना की कि किसी प्रकार से संसार की रक्षा करो। तब अत्रि ने स्वयं चंद्र का रूप धारण किया और अपनी सौम्य शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया। आपको मालूम है कि चंद्रमा अत्रि के पुत्र हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न पूछा गया था, कमेंट करके पूछा गया था कि जब तक अत्रि के यहाँ चंद्रमा नहीं हुए थे तब तक क्या चंद्रमा नहीं था सृष्टि में? तो मैंने कहा कि नहीं, ये सभी तारागण, ये सभी लोग थे सही, लेकिन इनके नामकरण कब हुए और किस आधार पे हुए, इस चीज को हम खाली समझ सकते हैं। तो अत्रि ने चंद्र का स्वरूप धारण किया है और उन्होंने पूरी पृथ्वी को अंधकार में जाने से बचाया है। आप क्या बात करते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या श्रेष्ठ कार्य किए हैं? एक से एक श्रेष्ठ कार्य। इस पृथ्वी को उपजाऊ बनाने का कार्य कश्यप ऋषि ने किया। यहाँ जलों को स्तंभित करके, वरुण देव को काबू में रख करके
समुद्रों को स्तंभित करने का काम जो है उतथ्य मुनि ने किया। इसके बाद हमने बड़े बड़े आतंकवादी जैसे दैत्यों को समाप्त करने के लिए जो प्रदीप्त अग्नि की जरूरत है, उस तेजोमय अग्नि का उत्पन्न अगस्त्य ऋषि ने किया। और एक सरोवर जिसको तोड़ करके सरयू नदी को प्रवाहित करके वशिष्ठ मुनि ने दैत्यों का संहार किया। इसी प्रकार से अत्रि मुनि ने सोम का रूप धारण किया, चंद्रमा का रूप धारण किया। एक कथा च्यवन ऋषि की ओर सुनाते हैं आपको। देखिए, अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि को दिव्य स्वरूप प्रदान किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको यज्ञ में भाग अवश्य दिलवाएंगे। अब हुआ क्या कि यज्ञ का प्रारंभ हुआ, उनके ससुर ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में इन्होंने सोमरस का पान करने के लिए अश्विनी कुमार को आमंत्रित किया। अश्विनी कुमार तो आ गए, लेकिन अन्य देवताओं ने उनका आमंत्रण नहीं स्वीकारा। अश्विनी कुमार ये हमारे वैद्य हैं और वैद्यों के साथ में हमने इनका बहिष्कार किया, कभी भी इनके साथ में हम सोमपान नहीं कर सकते हैं। च्यवन ऋषि ने आहुतियां डाली, सभी देवताओं को उपस्थित होना पड़ा। वो तो सोमपान के लिए तैयार हो गए, लेकिन देवराज इंद्र अड़ गए। अश्मा भी निंदता वे तो भवेताम सोमपो कथा। अरे हमने तो हमेशा इन लोगों को निंदित माना है, इनका बहिष्कार कर रखा है, तो इनके साथ सोमपान कभी संभव नहीं है। च्यवन मुनि ने कहा कि देखो, हम आपसे कह रहे हैं, हमने इनको वचन दिया और आपको इनके साथ सोमपान करना है। इंद्र नहीं माने, ऊपर से इंद्र को क्रोध आ गया, तो बड़ा सा पर्वत लेकर के पर्वत च्यवन मुनि के पूरे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए और उनके ऊपर पर्वत डालने के लिए चले। एक हाथ में वज्र है, उसी समय हाथ में जल लेकर के च्यवन मुनि ने जल का छिड़काव किया। वो पर्वत वहीं के वहीं रह गया, वो इंद्र का वज्र और इंद्र भी वहीं के वहीं, जैसे किसी ने किसी फोटो में उनको चित्रित कर दिया हो, इस प्रकार से स्तंभित हो गए हैं। सभी देवताओं ने कहा कि महाराज मान जाओ, सोमपान शांति से कर लो, नहीं तो ये मुनि तो बड़े विचित्र हैं। लेकिन इंद्र जब नहीं मानते हैं तो वहां मद नाम का एक दानव तैयार किया है। देखिए, मद क्या है? अभिमान को मद कहते हैं। मदम नाहुतिमयम व्याधितास्तस्य महामुनि। मद नाम की आहुति दी है और मद नाम के दैत्य को तैयार किया है। अब ये मद जो है ये अभिमान है। इसके स्वरूप का वर्णन किया है, तस्य दंत सहस्रम तो बभूवु शतयोजनम। उसके हजारों मतलब शतयोजन लंबे लंबे तो उसके दांत थे। नीचे का होठ पृथ्वी पे और ऊपर का होठ आसमान में, सभी देवताओं को एक साथ खा जाए, इस प्रकार का। भैया, अभिमान इसी को कहते हैं। अभिमान ऐसा ही होता है, इसके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, इसमें सब कुछ समा जाए, और मुंह तो इतना बड़ा है अभिमान का कि पूरे व्यक्ति को खा जाए। तो जब इंद्र का अभिमान पराकाष्ठा पे पहुंचा तो च्यवन मुनि ने उसी अभिमान रूपी एक दैत्य को तैयार किया। अब तो वो सभी देवताओं को सबको खा जाने की तैयारी करने लग गया। तब सब च्यवन ऋषि की शरण में गए कि ऋषिवर, हमसे भूल हो गई है। तो जब आप क्षमा मांग लेते हैं, अभिमान आपका दूर हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। उन्होंने सोमरस का पान कर किया और च्यवन मुनि ने उस मद को जो 4 भाग में विभाजित करके खत्म किया। अक्षपासाओं में जुआ खेलने वाले को बड़ा अभिमान होता है कि नहीं, दाव तो मैं ही जीतूंगा। अगर उसको ये अभिमान नहीं हो ना तो अगला दाव ही नहीं खेल सकता। मृगयायाम, शिकारी को भी बड़ा अभिमान होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये शिकार तो मैं करके, फिर भले वो उसका खुद का शिकार हो जाए। पाने पीने वाले की तो आप बात ही नहीं कीजिए, वो तो एक बार पी लेता तो फिर ये मानता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है। स्त्रीशु, जिसके पास सुंदर स्त्री होगी उसको भी बड़ा अभिमान होता है कि मेरे जैसा तो सौभाग्यशाली कोई नहीं है। इन 4 जगह पे इस मद को स्थापित किया और इस प्रकार से इंद्र को उससे मुक्ति दिलवाई है। तो भैया, ये ऋषि मुनि जो होते हैं ना, ये बड़े पराक्रमी होते हैं, इनके साथ बहस नहीं कर सकते हैं। कार्तवीर अर्जुन को वायुदेव समझा रहे हैं, इन ब्राह्मणों से पंगा मत लेना। अगर इनसे पंगा लिया, मैं आजकल के राजनेताओं से ये कह रहा हूं कि भैया, जो नीति निर्धारक लोग हैं, आपको उनके साथ मिलकर के प्रजा के कल्याण के काम करने हैं। अगर आप करेंगे तो अवश्य ही कल्याण होगा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर भी करें। पुनः अपना धन्यवाद।